हेलो स्टूडेंट्स, आज 17 तारीख में हुए हमारे करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भारतीय फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं वो है नीतू डेविड। नीतू डेविड जो है वो बाएं हाथ की स्पिनर हैं, बाएं हाथ की खिलाड़ी हैं जो कि बहुत अच्छी स्पिनर हैं। और इनसे पहली जो पहली महिला आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है वह डायना एडुल्जी हैं। और जो इस साल दो पुरुषों को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, एक है हमारे एबीडी डिविलियर्स। इनको 360 डिग्री मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये साउथ अफ्रीका जो देश है उस टीम के खिलाड़ी हैं। और दूसरे जो वो हमारे लिस्टियर कुक, वो इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी हैं। जो हॉल ऑफ फेम है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम, उसका जो मुख्यालय है वो यूएई में है। इसके जो नए अध्यक्ष हैं वे जय शाह हैं। इसके जो इससे पहले अध्यक्ष थे वो भी जय शाह ही थे। अब उनको दोबारा नियुक्त किया गया है नए अध्यक्ष के रूप में जय शाह को। अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में अभी इसका जो मैच था इंडिया और बांग्लादेश का, वो बांग्लादेश में होने वाला था, बस उसको स्थगित करके अब वो यूएई में होगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो मंत्रिपरिषद होते हैं वे लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसका जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 75(3) में है। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है? वह अनुच्छेद है 143। अनुच्छेद 143 के में उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय को परामर्श बना सकते हैं। इसमें जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से कोई भी परामर्श मांग सकता है अगर उसे ज़रूरत है या वह चाहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो जो अल्जीरिया है, अल्जीरिया ने भारत देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है। और हमारी द्रौपदी मुर्मू भारत देश की पहली राष्ट्रपति बनी है जो एक साथ 3 देशों की यात्रा कर रही हैं। वह 3 देश अल्जीरिया, मोरिटानिया, मलावी आदि हैं। तो इसी यात्रा के दौरान जो अल्जीरिया देश है, वहाँ अल्जीरिया देश ने जो है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है। जो मानद डॉक्टरेट की जो उपाधि दी गई है वह उसका भी विषय होता है, तो वह उस विषय पॉलिटिक्स साइंस जो है विषय, इस विषय के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। और ये जो है हमारा अल्जीरिया है, ये जो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अल्जीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के मामले में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप जो है हमारा मेडागास्कर है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं। अफ्रीका यूनियन मुख्यालय जो हमारा अदीस अबाबा इथोपिया में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट हैं? तो अभी भारत में हमारे 25 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं। अमरावती में जो नया हाई कोर्ट है जो अभी नया नया है वो अमरावती हाई कोर्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य, कृषि और संधारणीय शहरों पर केंद्रित एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है? जो एआई है, एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन होती है जो कि मानव के दिमाग की तरह सोचने की क्षमता रखती है, या इसको इतना डेवलप किया जा रहा है कि ये मानव की तरह सोच रखने में सक्षम बन सके। तो एआई के काफ़ी सारे जो हैं यूज़ भी देखे गए हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। फिलहाल
यूजेस जो हैं इसके, अभी हमारा जो एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं वह 3 जगह किए जा रहे हैं। एक है एम्स दिल्ली, दूसरा है आईआईटी रोपड़ और तीसरा है आईआईटी कानपुर। एम्स दिल्ली जो है वह स्वास्थ्य के लिए एआई उत्कृष्टता केंद्र बना रहा है। आईआईटी रोपड़ जो है वह कृषि एआई उत्कृष्टता केंद्र बना रहा है। और जो आईआईटी कानपुर है वह संधारणीय शहर या सस्टेनेबल सिटी जो होती है उसके लिए एआई उत्कृष्टता केंद्र बना रहा है। सस्टेनेबल सिटीज़ जो होती हैं वो सिटीज़ होती हैं जहाँ पे वहाँ पर सिटी के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, कम से कम प्रदूषण हो, कम से कम पानी का खर्च किया जाए और एक से एक अच्छी वहाँ के रहने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। इसकी जो घोषणा की है कि ये 3 एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे, इसकी घोषणा जो है हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने की है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है हमारे लोकसभा स्पीकर करते हैं। अब तक जो है ये संयुक्त बैठक जो है 3 बार हो चुकी है। संयुक्त बैठक का बुलावा जो है वो राष्ट्रपति देते हैं और इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा स्पीकर करते हैं। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो है किसको है? तो नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो है संसद को है और इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 3 में कर दिया गया है। अगर जब नए राज्य का गठन करना होता है, इसको अलग करना होता है तो वो भी आर्टिकल 3 के तहत होता है। और जब किसी राज्य को शामिल करना होता है या उसका एडमिशन करना होता है तो आर्टिकल 2 के तहत होता है। राज्य को या तो गठन करना हो या उसकी सीमा का परिवर्तन करना हो तो वह दोनों ही काम जो है संसद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन बने? तो अभी 2019 से 2024 तक जो है अभी तक हमारा राष्ट्रपति शासन चल रहा था, वहाँ पर कोई भी सीएम नहीं थे। तो जो अब इसके पहले सीएम बने हैं उसके वो सीएम है हमारे अमर अब्दुल्ला। अभी जो है हमारा अभी तक जो था ना, जम्मू कश्मीर सिर्फ एक स्टेट के तौर पर देखा जाता है मगर अब इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो अब यूनियन टेरिटरी के जो पहले सीएम बने हैं वो बने हैं उमर अब्दुल्ला। इससे पहले जो है सिर्फ एक राज्य के सीएम बनते थे मगर अब एक यूनियन टेरिटरी के जो सीएम हैं वो बने हैं उमर अब्दुल्ला। तो जो यूनियन टेरिटरी यानी जम्मू कश्मीर को जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तो वो 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था और 2019 से 2024 तक जो है अभी तक राष्ट्रपति शासन ही चल रहा था। जो अभी भी इलेक्शन हुए हैं वो हुए हैं 90 विधानसभा सीटों पर, जिसमें जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज़्यादा सीट लाई है और वहाँ पर जीती है। जो सीएम बने हैं उमर अब्दुल्ला, उनको जो है शपथ दिलवाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिंह सिन्हा, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम जो है वह सुरेंद्र चौधरी हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो हैं वो बंजरू दत्तात्रेय हैं। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। यह अनुच्छेद 368 के तहत आता है। जो हमारा अनुच्छेद है या ये जो हमारा भाग है ये हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होकर लिया है। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो जो संविधान में प्रस्तावना में देश को भारत नाम से पुकारा गया है। इसमें लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसमें जो है इंडिया या भारत जो है वो एक स्टेट है, एक यूनियन स्टेट है। इसका जो उल्लेख है वो हमारा आर्टिकल 1 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए किसने अनुबंध हासिल किया है? तो भारत की पहली स्वदेशी मतलब कि भारत में खुद से बनने वाली जो कि मैन्युफैक्चर डिज़ाइन उसके सारे काम बुलेट ट्रेन के जो है सब इंडिया में ही होंगे, उसको सब करने वाले भी इंडियन होंगे। तो जो स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनेगी
उसका अनुबंध किसने हासिल किया है? तो वो हासिल किया है भारत अर्थ मूवर्स ने, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने। तो जो बुलेट ट्रेन है उसका जो रूट बताया गया है वो मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से मुंबई के लिए बताया गया है। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि बुलेट ट्रेन का जो है इसका काम कार्य समाप्त हमारा 2026 तक हो जाएगा और यह चलने लगेगी या इसकी शुरुआत जो है 2027 में हो जाएगी। डिब्बे का जो डिज़ाइन है यानी कि जो बुलेट ट्रेन के डिब्बे हैं, जैसा कि पता है कि बुलेट ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो उसकी बुलेट ट्रेन की स्पीड को ऐसे डिब्बे चाहिए होते हैं जो कि इसकी स्पीड को सहन कर सके। तो जो उसके डिब्बे के डिज़ाइन करे हैं वो करे हैं हमारे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है। बुलेट ट्रेन बनाने का उद्देश्य जो है वो हमारा हाई स्पीड रेलवे है। बुलेट ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है जिससे कि वक्त बचेगा और जो रेलवेज़ की स्पीड है वो भी बहुत तेज़ हो जाएगी। जो हमारे डब्बे का डिज़ाइन बनाने वाली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, जो उसकी स्थापना जो थी हमारी 1964 में हुई थी, का जो मुख्यालय है वो बंगलुरु कर्नाटक में है। अभी कुछ फिलहाल में बनने वाली 14वीं महारत्न कंपनी जो हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। संसद के दोनों सदनों का 17वासान कौन करता है? तो 17 अवसान जो हमारे राष्ट्रपति करते हैं, यह आर्टिकल 85 में लिखा है। और संसद का 17वां भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं, इसका उल्लेख भी आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 भाग 2 ए में लिखा है। किस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व विदेशी राजाओं के प्रिविवर्स को समाप्त कर दिया गया? तो जो अनुच्छेद हमारा जो 26वां संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत जो है भूतपूर्व विदेशी राजाओं के प्रिविवर्स को समाप्त कर दिया गया। इसको जो है समाप्त किया गया उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया, प्रिविवर्स को, राजाओं के प्रिविवर्स को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी है? तो जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में रखी है। और इससे पहले जो कि पहला नौसेना रडार स्टेशन जो है वह तमिलनाडु में 1990 में बनाया गया था। जो इस नौसेना रडार स्टेशन है इनके बनाने का उद्देश्य यह है कि बेहतर संचार, इसमें बहुत कम फ्रीक्वेंसी में बेहतर संचार के लिए इन नौसेना रडार स्टेशनों को बनाया गया है। इसका बनाने का एक उद्देश्य यह भी है कि यह नौसेना यानी कि नेवी नौसेना के बहुत ज़्यादा काम आ सके और उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर सके। जैसे काफ़ी जगहों पे जंग वगैरह में या जब कौन उसकी फ्रीक्वेंसी की परेशानी होती है तो कम फ्रीक्वेंसी में भी बहुत अच्छे संचार प्रदान कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कब सबसे लंबा रहा? किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो वह लोकसभा अध्यक्ष हमारे बलराम जाखड़ थे, जिनका लोकसभा अध्यक्ष का कार्य सबसे लंबे रहा। और सबसे पहले लोकसभा स्पीकर जो है हमारे जीवी मावलकर हैं और जो पहली महिला लोकसभा स्पीकर रही हैं वह हमारी मीरा कुमार रही हैं। कौन सा व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता है परंतु उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार रहता है? तो जो हमारे महान्यायवादी होते हैं, उच्च न्यायालय के जनरल अटॉर्नी, उनको जो है संसद का वह सदस्य नहीं होते हैं संसद के, मगर उन्हें संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है। वह संसद में अपनी स्पीच दे सकते हैं, वह संसद को संबोधित कर सकते हैं। मगर जब भी कभी वोटिंग की बात आती है तो जो हमारे महान्यायवादी होते हैं वह किसी भी को भी वोट नहीं डाल सकते, वह सिर्फ भाषण दे सकते हैं और संबोधित कर सकते हैं। तो महान्यायवादी के सदस्य में संसद में सदस्य ना होने और संसद को संबोधित करने का जो उल्लेख है वो हमारे आर्टिकल 76 में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया गया? तो जो विश्व खाद्य दिवस 2024 जो हमारा 16 अक्टूबर को मनाया गया, ये जो मनाया जाता है FAO
के तहत मनाया जाता है। FAO है हमारा खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी जो स्थापना है हमारी 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है रोम, इटली में है। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन का जो थीम है वो उनका कहना यह है, बेहतर जीवन, बेहतर स्वास्थ्य के लिए भोजन का अधिकार। एक बार और बताती हूँ, बेहतर जीवन, बेहतर भविष्य स्वास्थ्य के लिए भोजन का अधिकार। हालांकि भारत का हंगर इंडेक्स में 105वां स्थान है और इसमें हंगर इंडेक्स में कुल 111 देश हैं। इसमें जो है हम सिर्फ पाकिस्तान से आगे हैं। बाकी हमारे पड़ोसी देश जैसे नेपाल, श्रीलंका और भूटान, ये देश हमारे देश भारत से हंगर इंडेक्स में आगे हैं। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी जो स्थापना है वह हमारी 1984 में की गई थी। इसका उपनाम जो है वह ब्लैक कैट है। ये एक स्पेशल फोर्स टाइप से होता है, इनको अलग से बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया जाता है। इसकी जो स्थापना की गई थी 1984 में की गई थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। और इसको जो स्थापित करने का उद्देश्य था यह था कि आतंकवाद को जो है कंट्रोल किया जा सके, उसको नष्ट किया जा सके। द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? तो द्वैध शासन प्रणाली के जो जन्मदाता हैं वह हैं लियोनस कार्टियस। इसकी जो शुरुआत की गई थी, यानी कि द्वैध शासन प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी वो 1919 में क्लाइव के द्वारा की गई थी और जो इसका अंत किया गया था वह 1935 में हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम को प्रतिबंधित करता है? तो हमारा अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम को प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो साउथ की एक बहुत पॉपुलर स्टार है रश्मिका मंदाना, उनको भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जो हमारा साइबर क्राइम समन्वय केंद्र है इसको I4C कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। जो रश्मिका मंदाना को उसका राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, वह नियुक्त किया गया गृह मंत्रालय द्वारा। इसको I4C को बनाने का और रश्मिका मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का जो थीम है वह यह है, वर्किंग टुगेदर विद विग्योर। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? तो जो संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम है वो है हमारा CAA। तो इसको हमारा 2019 में लागू किया गया। इस CAA में जो है हमारे अल्पसंख्यक समुदाय जो कि अन्य हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले सभी अल्पसंख्यक समुदाय जो कि 2014 से पहले भारत में आकर रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का प्रावधान है। और जो उसका मूल अधिनियम है, मतलब 2019 से पहले इसका जो मूल अधिनियम था वो 1955 में उल्लेखित है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो वो हमारा अनुच्छेद 129 के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष आयोग जो है हमारा बाबा कालेकर आयोग है और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो है हमारा वो मंडल कमीशन है। इस आयोग के द्वारा जो है OBC कास्ट में आने वाले सभी लोगों को 27% आरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लामलाई महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो इस महोत्सव का आयोजन जो हमारा मणिपुर में हुआ है। इस उत्सव का जो संबंध है वह हमारा फसल संबंधित त्योहार है। मणिपुर के अन्य प्रमुख नृत्य हैं जैसे युंगचोलम, थांगटा, संकीर्तन, नटरास आदि। लाई हरोबा त्योहार जो है वो भी हमारा
मणिपुर से संबंधित है और जो हमारा लामलाई महोत्सव है वह मारिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद हमारा 129 है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं हमारे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है परमिशन आयोग का अध्यक्ष का जो उल्लेख किया गया है वह हमारा आर्टिकल 82 में किया गया है। अभी तक जो है हमारे 4 मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो कि परिषद आयोग अध्यक्ष हैं, जो कि हमारे 4 बार हो चुके हैं और वो इस प्रकार हुए हैं 1955, 1952, 1962, 1972 और 2002 में, जो कि कुल 4 बार हो चुके हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जो राष्ट्रपति के प्रति जो है संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। इसका उल्लेख आर्टिकल 75 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तो जो जाति सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य जो है हमारा तेलंगाना है। पहला राज्य जो है जिसने जाति सर्वेक्षण शुरू किया वह बिहार है। दूसरा राज्य जिसने जाति सर्वेक्षण शुरू किया वह आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण शुरू करने की जो शुरुआत करी है वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुरू की है। जाति सर्वेक्षण शुरू करने का उनका उद्देश्य यह है कि सभी समुदायों को समान संसाधन वितरण मिल सके। अभी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है क्रीमी लेयर के अंतर्गत आरक्षण जो है उन लोगों का आरक्षण खत्म किया जाएगा जो कि SC या ST कास्ट में आने वाले वह लोग जो कि आर्थिक रूप से इस काबिल हैं कि उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो उनका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आ चुके हैं, मगर इस क्रीमी लेयर को लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो हमारा तेलंगाना बन चुका है। इसको भी क्रीमी लेयर को भी लागू करने जो किया है वह हमारे उनके तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया है। 12वीं अनुसूची के कुल कितने विषय होते हैं? तो 12वीं अनुसूची के हमारे 18 विषय होते हैं जो कि नगरीय निकाय के लिए बने हैं। 11वीं सूची में हमारे 29 विषय होते हैं जो कि पंचायत के लिए बने होते हैं और इन दोनों का ही उल्लेख हमारे 74वें संविधान संशोधन में किया गया है। भारत में कुल कितने संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो चुके हैं? तो अब तक वैसे तो 128 पारित हो चुके हैं, मगर भारत में कुल जो संविधान संशोधन जो है हमारा अधिनियम पारित कह सकते हैं वह 106वां संविधान संशोधन हो चुके हैं। जो 106वां संविधान संशोधन था वह नारी शक्ति के से मिलता जुलता था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस। अगले दिन के करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस हम कल करेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।